अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि लॉगरिथम फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। इस एक्सरसाइज से पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी एग्जांपल्स की वीडियो अपलोड की गई है, उसमें लॉगरिथम फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कंसेप्ट सब है। अगर कोई बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो उसके लिए एक दफ़ा दोबारा इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और लॉगरिथम फॉर्म क्या होती है। उन दोनों फॉर्म को समझ के ही हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड लॉगरिथम इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशंस की फॉर्म होती हैं, एक होती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, दूसरी होती है लॉगरिथम इक्वेशन। अब ये दोनों फॉर्म्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथम में और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 12। कोई भी वैल्यू जो हमारे पास इस फॉर्म में लिखी हो, पावर की फॉर्म में 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 12, इस तरह कोई वैल्यू लिखी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और इसी तरह लॉगरिथम इक्वेशन किसे कहते हैं, लॉगरिथम नेम से देखें, जो वैल्यू लॉग फॉर्म में यहाँ लिखी गई होगी, लॉग फॉर्म में उसको क्या कहेंगे, लॉगरिथम इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन लिखी है, log बेस 3 5 इज इक्वल टू 2। इस तरह कोई भी हमारे पास इक्वेशन लिखी गई हो, log साथ में हो, तो वो कौन सी फॉर्म में होती है, लॉगरिथम इक्वेशन होती है। और इस तरह पावर की फॉर्म में कोई वैल्यू हो तो वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। ये दो फॉर्म होती है, इन दोनों फॉर्म को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इस फॉर्म का लॉग फॉर्म में लिखें तो ये बनेगी, और इस लॉग फॉर्म को इस फॉर्म में लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये इक्वेशन बनेगी। इनको कैसे लिखते हैं, राइट करते हैं, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। इसको हम देख लेते हैं लॉगरिथम फॉर्म में, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए जब हमारे पास इस तरह क्वेश्चन गिवन हो एक्सपोनेंशियल में, इसको लॉग में लिखना है, लॉगरिथम फॉर्म में लिखना, उसके सबसे पहले लॉग डालना जरूरी है, क्योंकि हम किस फॉर्म में जा रहे हैं, लॉगरिथम फॉर्म में जा रहे हैं, तो साथ में लॉग डालना मस्ट है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे। लॉग लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लॉग लिखने के बाद यहाँ पर लॉग के साथ वो वैल्यू आएगी जो इक्वल की दूसरी साइड पे है। मतलब यहाँ पर 12 था तो यहाँ पर आ जाएगा 12, जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू हो, लॉग के साथ हमेशा वो वाली वैल्यू आएगी। और इज इक्वल टू, अब इक्वल के दूसरी साइड पे कौन सी वैल्यू आएगी, जो यहाँ पर थी वो तो लॉग के साथ आएगी 12, तो जो इस साइड पे वैल्यू थी पावर में 2 वो यहाँ आ जाएगी इक्वल में 2। और इधर देखिए पीछे रह गया 3 बचा, 3 हमारे पास लॉग की बेस में आ जाएगा 3। तो देखें इस फॉर्म को क्या कहेंगे, लॉगरिथम फॉर्म। तो हमने एक्सपोनेंशियल से किस में गए हैं, लॉग में। इसी तरह ये लॉगरिथम फॉर्म राइट की थी, log 3 12 इज इक्वल टू 2। लॉग में लिखने के लिए सबसे पहले हम लॉग डालेंगे, लॉग डालने के बाद जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू होगी उसको लॉग के साथ लिखेंगे, और इक्वल वाली साइड पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो पावर में होगी। ये दोनों वैल्यूज आपस में शिफ्ट हो जाएंगी, पीछे 3 रह जाएगा बेस में, तो हम लॉग की बेस में लिख देंगे 3, यहाँ पर जो वैल्यू रह जाएगी वो बेस में आ जाएगी। इसी तरह अगर हमें इस फॉर्म में वैल्यूज गिवन हो लॉग के फॉर्म में, तो हम इसको इन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब लॉग से एक्सपोनेंशियल में कैसे जा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर एग्जांपल देखें, ये लॉग फॉर्म में हमें गिवन है log 3 5 इज इक्वल टू 2। इसको हमने किस में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, log 5 52 इज इक्वल टू 3। ये हमें किस फॉर्म में गिवन है, लॉग फॉर्म में गिवन है। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हमें जो बेस में वैल्यू होती है उसको हम बढ़ा करके लिख देंगे 5। जो बेस में लॉग के वैल्यू होगी उसको बढ़ा करके लिख देंगे 5। लिखने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज कर देंगे, 3 इस तरफ आ जाएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो एक्सपोनेंशियल में वैल्यू कैसे होती है, पावर्स की फॉर्म में। तो जब 3 इस तरफ आएगा उसको कैसे लिखेंगे, पावर की फॉर्म में, और 52 उस तरफ चला जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे। तो ये हमने किस में इसको कन्वर्ट कर दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह हम एक्सपोनेंशियल से लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग में हो जो बेस में उसको बड़ा करके लिखेंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे। और अगर एक्सपोनेंशियल में हो तो सबसे पहले लॉग में जाना हो तो लॉग लिखेंगे और इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे, और जो यहाँ वैल्यू होगी वो बेस में लिख देंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1 में हमें चेक वेदर log x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर x 0 x 1 x इज इक्वल टू 6 x इज ग्रेटर देन 7। हमें डिफरेंट पार्ट्स दी गई हैं, डिफरेंट पार्ट्स में हमें x की वैल्यूज गिवन है। x की वैल्यूज देकर हमसे पूछा गया है बताएं क्या ये डिफाइनेबल है log की फॉर्म या फिर नहीं। हम इस फॉर्म को देखने के लिए कि log की ये फॉर्म डिफाइनेबल है या नहीं है, इसको सोल्व करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इसको लेट करेंगे सबसे पहले, लेट log x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने इस वैल्यू को किसके इक्वल लेट कर लिया है, y के इक्वल लेट कर लिया है। इस वैल्यू को लेट करने के बाद ये देखें वैल्यू हमें किस फॉर्म में गिवन है, लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है, log फॉर्म में गिवन। हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये फॉर्म डिफाइनेबल है या नहीं है। वो नेक्स्ट आगे हम x की वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं कैसे पता चलेगा डिफाइनेबल है या फिर नहीं है। तो इस फॉर्म को नेक्स्ट स्टेप में हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बेस में हो उसको बड़ा करके लिखते हैं x। इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिखना है तो y जब इस तरफ आएगा तो कैसे लिखेंगे, y पावर में इज इक्वल टू, ये इस तरफ चला जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे 7 माइनस एक्स। तो इसको हमने किस में लिख लिया है, एक्सपोनेंशियल में। अब ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्वेश्चन में, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे x की जगह पे जो हमें गिवन है क्वेश्चंस में। फर्स्ट देखें पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, 0। तो इस वाली फॉर्म में हम x की वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर 0 और देखेंगे कि ये डिफाइनेबल है या नहीं है। पार्ट नंबर 1 x के 0, तो यहाँ पर इस वाली फॉर्म को लिखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म को, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर हम डालेंगे उसकी वैल्यू, x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहाँ पर x की जगह पर 0, उसकी पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x की जगह पर उसकी वैल्यू क्या है, 0। 7 में से 0 को निकालें तो पीछे क्या आएगा, 7 ही आएगा, 0 की पावर y। अब देखें यहाँ से कैसे पता चलेगा ये डिफाइनेबल है या नहीं है, log की फॉर्म डिफाइंड है यहाँ पे नहीं है। उसके लिए देखें यहाँ पर 0 की पावर क्या है, y है। वेरिएबल हमें गिवन है, जब वेरिएबल हो x y, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है काउंटिंग की, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। तो फॉर एग्जांपल y की हम 2-3 वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 करूँ तो कोई भी वैल्यू जिसकी पावर 0 हो तो किसके इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं 0 हूँ तो y की जगह पर क्या पुट करूँ, 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो किसके इक्वल होता है, 1। यहाँ पर 0 है, मैं 1 पुट करूँ तो क्या आंसर आएगा, तब भी कुछ नहीं, 0 0 ही आएगा आंसर। 0 की पावर 2 पुट कर दूँ तब भी क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा। तो मुझे हर सूरत में क्या मिल रहा है, आंसर 0 0 मिल रहा है। लेकिन इस साइड में आंसर क्या है, 7। तो मुझे किसी सूरत में भी 7 आंसर नहीं मिल सकता। मतलब ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं आ सकते। किसी भी सूरत में y की वैल्यू 1 पुट करो, 2 3 जितनी मर्जी पुट कर ले, तो हमारे पास पावर पुट करने के बाद देखेंगे आंसर कभी भी 7 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हमने बताना था कि log इज डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 0। तो पार्ट नंबर 1 में x की वैल्यू 0 थी, तो इसके लिए log डिफाइनेबल हुआ या नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे नो, नॉट डिफाइनेबल। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नो, कि ये वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 0 इस log के लिए डिफाइनेबल नहीं है। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2। सिमिलर हम इसी तरह पार्ट 2 करेंगे, इसी फॉर्म को यूज़ करेंगे। इसमें x की जगह पर उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह 1। तो इस फॉर्म में x की जगह हम क्या पहले लिखेंगे, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली। अब यहाँ पर x की जगह पर 1 प्लेस करेंगे, वैल्यूज की इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x की जगह पर 1। 7 में से 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 6। यहाँ पर 1 की पावर y। अब देखें यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 डिफाइनेबल है या नहीं है। उसके लिए हम y को चेक करेंगे, y की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे। y की वैल्यू 0 रखें तो 1 की पावर 0 हो तो किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। अगर मैं y की जगह पर 2 डाल दूँ तो 1 को 2 टाइम, पावर 2 है तो 1 को आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे ही हम पावर सोल्व करते हैं ना, कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 की पावर मैं 0 पुट करूँ किसके इक्वल आएगी, 1। इसी तरह 1 की पावर हमारे पास अगर
2 हो तो मतलब 1 को आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो किसके इक्वल आएगी 1। 1 की पावर 3 हो तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगी 1। किसी भी सूरत में हमें आंसर 6 मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इसका मतलब दोनों के आंसर सेम नहीं हो सकते, तो यहाँ भी लिखेंगे नो कि ये भी डिफाइनेबल नहीं है इस वैल्यू के लिए, नो। नेक्स्ट पार्ट देखें, x इज इक्वल टू 6। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। x की जगह पर क्या पुट करेंगे 6, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6। 7 में से 6 को निकालें, पीछे आंसर क्या आएगा 1। 6 की पावर इस साइड पे क्या रहेगी y। अब देखिए यहाँ पर 6 की पावर y इज इक्वल टू किसके है 1 के, तो यहाँ y की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं कि आंसर 1 मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए अगर 6 डाला, इसकी वैल्यू अगर मैं y की जगह पर 1 लिखूँ तो 6 की पावर 1 तो 6 के इक्वल ही आएगा। 6 की पावर अगर मैं 0 लिखूँ तो किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो जाए तो किसके इक्वल आता है 1 के। यहाँ भी तो 1 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ सकते हैं। इसका मतलब इस पे लिखेंगे यस कि ये डिफाइनेबल है किसके लिए, x की वैल्यू 6 क्या है, डिफाइनेबल है इफ़ अगर हम y की वैल्यू क्या पुट करें 0। यहाँ पर y की वैल्यू क्या पुट की 0, तो y की वैल्यू 0 पुट करने से हमारे पास ये क्या हुआ है, डिफाइनेबल हो गई है ये लॉग की फॉर्म। इसी तरह इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में हमें x की जो वैल्यूज़ हैं वो है ग्रेटर देन 7, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन साइन के नीचे एक इक्वल का साइन भी है। इसका मतलब x की वैल्यूज़ में 7 खुद भी इंक्लूड है। इस साइन का मतलब जो इक्वल का है, इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू में 7 खुद भी इंक्लूड है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन, साइन का ओपन वाला पार्ट x की तरफ है तो ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन है 7 से। इसका मतलब x की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 7 खुद भी इंक्लूड है, 7, 8, 9। हम जस्ट 3 तक वैल्यूज़ चेक कर लेंगे। 3 तक वैल्यूज़ चेक करने से पता चल जाएगा ये डिफाइनेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू इज इक्वल टू 7, 8, 9, 3 वैल्यूज़ ले लेंगे। x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 9, 3 वैल्यूज़ आ गई। इस इक्वेशन में हम बारी बारी तीनों वैल्यूज़ को पुट करके देख लेंगे कि ये डिफाइनेबल है या नहीं है। फर्स्ट देखें x इज इक्वल टू 7 है तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं अपनी, एक्स वाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। इस वाली फॉर्म में पुट करनी है, क्या है x इज इक्वल टू 7। फर्स्ट पहले वैल्यू 7 ले लेते हैं तो x की जगह पर 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 7। 7 में से माइनस तो 0, 7 की पावर y। अब देखिए यहाँ पर y, अगर मैं यहाँ पर y की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज इंसर्ट करके देखती हूँ, 7 की पावर y की जगह 0 लगाती हूँ तो 1, 7 की पावर 1 लगाओ तो फिर भी 7, 2 लगाओ तो 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 49। पावर्स बढ़ती जाएगी तो वैल्यूज़ और ग्रेटर होती जाएंगी। इसका मतलब किसी भी सूरत में मुझे 0 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू 7 पुट करूँगी तो इसके लिए ये क्या होगा, नो आंसर आएगा, नॉट डिफाइंड होगा हमारे लिए ये लॉगरिथम फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। अब हम पहले एक चेक करके हम इसका आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि ग्रेटर देन साइन था, तो हम 3 वैल्यूज एटलीस्ट चेक कर लेंगे। अभी हमने 7 को किया तो क्या मिला हमें, नो कि नॉट डिफाइंड। 8 और 9 को भी सिमिलरली इसी तरह करके देख लेते हैं, फिर हम अपना आंसर बताएंगे येस और नो। नेक्स्ट हम x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 9 इस वैल्यू में देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, 7 को चेक कर लिया था, 8 और 9 रह गए थे। 8 और 9 को भी चेक करके देख लेते हैं डिफाइनेबल है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या लिखी, एक्सपोनेंट फॉर्म जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में हमने बनाई थी उसी में इंसर्ट करेंगे। x की जगह पर 8, उसकी वैल्यू देखेंगे, 8 पावर में y इज इक्वल टू 7 माइनस 8। 7 माइनस 8, 8 में से 7 निकालेंगे तो 1, बड़ी वाली वैल्यू 8 थी, साइन साथ में नेगेटिव का उसके तो नेगेटिव आएगा, 8 की पावर y। अब देखिए यहाँ अगर मैं 8 की y की जगह पर 0 इंसर्ट करूँ, y की वहाँ वैल्यू क्या लिखूँ 0, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो किसके इक्वल होती है 1 के। अगर 8 की पावर 2 लिखूँ तो 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 64। इसी तरह आगे तो बढ़ती जाएगी। तो एक वैल्यू 0
इंसर्ट करने से क्या मिली है 1, लेकिन इस साइड पे क्या है नेगेटिव का 1, तो पॉजिटिव का 1 कभी भी नेगेटिव 1 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब y की वैल्यू कोई भी पुट करो एनी वैल्यू, वो कभी भी हमें -1 आंसर नहीं दे सकती, इसलिए ये क्या है नो, नॉट डिफाइनेबल, नो। इसी तरह x की इक्वल टू 9, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। x की जगह पर उसकी वैल्यू 9 पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स की जगह पर 9, 7 में से माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास पीछे आंसर बच जाएगा 2। बड़ी वाली वैल्यू से 9 में से 7 निकाले हैं तो माइनस का साइन, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस था। 9 इज इक्वल पावर y। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू इंसर्ट करके देख लें। अगर मैं यहाँ पर 9 की पावर 0 लगाऊँ तो आंसर क्या आएगा 1, 9 की पावर 1 लगाऊँ तो आंसर 9, 9 की पावर 2 लगाऊँ तो आंसर 81, आगे बढ़ता जाएगा। किसी भी सूरत में मुझे आंसर -2 मिल सकता है, नहीं मिल सकता, इसका मतलब नो। तो हमने 3 x ग्रेटर देन 7 क्वेश्चन में था, तो हमने उसकी 3 वैल्यूज इंसर्ट करके देखी। 7 के साथ करके देखा 9 मिला, 8 के साथ करके देखा 9 मिला, 9 के साथ करके मिला तो आंसर क्या मिला 9। तो इसका मतलब इसका होल हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा इस क्वेश्चन का, नो, कि ये भी x की वैल्यूज ग्रेटर देन 7 इज नॉट डिफाइनेबल फॉर दिस लॉगरिथम फॉर्म। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कन्वर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम एंड वाइस वर्सा। मतलब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें क्वेश्चंस गिवन है उनको किस में फॉर्म करना है, लॉग फॉर्म में लिखना है, और जो लॉग में होंगे उसको किस में लिखना है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वापस लिखना है। स्टार्ट करते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 देखिए हमारे पास किस फॉर्म में हमें गिवन है, लॉग की फॉर्म में गिवन है, लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो लॉग की बेस में हमारे पास वैल्यू गिवन होती है, जैसे यहाँ पर लॉग की बेस में हमें 6 गिवन है, उसको बड़ा करके लिखेंगे 6, और यहाँ पर इक्वल की जो दोनों साइड्स पे वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। 3 इधर आ जाएगा, 216 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 216। अब 3 इस तरफ आ जाएगी इक्वल की साइड से पे, तो यहाँ पर आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब पावर की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है 7, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401 हमें दिया किसकी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल। हम इसको किस में लिखेंगे, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यही हमारा क्वेश्चन था, एक्सपोनेंट को लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है एंड वाइस वर्सा, मतलब जो हमारे पास लॉग की फॉर्म में है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगरिथम फॉर्म में जाने के लिए लॉग लिखेंगे। लॉग लिखने के बाद जो इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास वैल्यू होती है वो कहाँ आ जाएगी, लॉग के साथ में, log 2401। इसके बाद हमारे पास जो पावर में वैल्यू होगी वो कहाँ आ जाएगी, इक्वल की इस साइड पे ये दोनों वैल्यूज आपस में चेंज होती है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, पीछे रह जाएगा 7 को हम लिख देंगे बेस में। यही हमारे पास तरीका था लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने का, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें लॉग फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमें इसमें किससे कन्वर्ट करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले जो बेस में हमारे पास वैल्यू है उसे बड़ा करके लिखेंगे 5। इसके बाद ये दोनों वैल्यूज आपस में चेंज हो जाएंगी, x इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा, 5 इस साइड पे आ जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में लिखेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट देखिए हम पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमें क्वेश्चन गिवन है पार्ट नंबर 4 में b की पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 27। हमें इसमें किससे कन्वर्ट करना है, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग लिखने के बाद जो यहाँ पर इक्वल किस साइड पे वैल्यू थी वो लॉग के साथ आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 27, और इक्वल की इस साइड पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो इस साइड पे थी पावर में, -3 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर पीछे b रह जाएगा, वो कहाँ आ जाएगा, लॉग की बेस में, लॉग बेस b 127 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 5।
पार्ट नंबर 5 में हमें जो क्वेश्चन गिवन है किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में। लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग फॉर्म में जाना तो सबसे पहले लॉग लिखेंगे। लॉग लिखने के बाद जो इक्वल की साइड पे वैल्यू थी वो लॉग के साथ आ जाएगी। लॉग 25 इज इक्वल टू जो पावर में थी वो इक्वल की दूसरी साइड पे x डिवाइडेड बाय 3। बेसिकली इन दोनों वैल्यूज को शफल करना है और 125 पीछे रह जाएगा। 125 कहाँ जाएगा, लॉग की बेस में। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें जो क्वेश्चन गिवन है किस फॉर्म में है, लॉग की फॉर्म में। हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखें जो बेस में वैल्यू है उसको बड़ी हो जाएगी 10। यहाँ पर इक्वल की दूसरी वाली साइड पे जो वैल्यू होती है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ इसकी पावर में, और ये वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी 10 की पावर 12। ये दोनों वैल्यूज आपस में शफल होती है, 10 की पावर 12 इधर और y जब इधर आएगा तो किस फॉर्म में लिखेंगे इसको, पावर की फॉर्म में, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और यहाँ पर जो बेस में वैल्यू हो वो बड़ी हो जाएगी। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्वेश्चन गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और हमें इसमें कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लॉग फॉर्म में। सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे। लॉग लिखने के बाद ये दोनों वैल्यूज आपस में शफल होती हैं। 124 लॉग के साथ आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 64 इज इक्वल टू ये साइड पे आ गया, ये पावर इस साइड पे चले जाएगी x डिवाइडेड बाय 4। ये वाली वैल्यू पीछे रह जाएगी। इसको किस में लिखेंगे, बेस में लॉग की। लॉग बेस 256 1 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें जो क्वेश्चन गिवन है किस फॉर्म में है, लॉग की फॉर्म में हमें गिवन है। हमें इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो बेस में वैल्यू है लॉग की वो बड़ी हो जाएगी, ये दोनों आपस में शफल हो जाएंगी। ये इस साइड पे इक्वल के, ये दूसरी साइड पे इक्वल के, ये दूसरी साइड पे आ जाएगी इक्वल के x क्यूब प्लस 1। और जब ये इस साइड पे आएगी तो किस फॉर्म में लिखेंगे, पावर में, और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमें क्वेश्चन गिवन है लॉग फॉर्म में, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके लिए सबसे पहले हम जो लॉग की बेस में है उसको लिखेंगे वैल्यू को 5 बड़ा करके, ये दोनों शफल हो जाएंगे। 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे और ये वाली इस साइड पे पावर की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में वैल्यू हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल की दूसरी साइड पे लिखी है। जब हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे एक्सपोनेंट वाले, ये देखिए उसमें पावर वाली वैल्यू इस साइड पे होती थी। इसको रीअरेंज कर लेते हैं 2 3 2x प्लस 1। जस्ट मैंने क्या किया, इसको इस साइड पे लिख दिया, इसको इस साइड पे लिख दिया, इसको ऐसे लिखे एज इट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, लॉग लिखेंगे। लॉग लिखने के बाद इसके साथ कौन सी वैल्यू आएगी, जो इक्वल की इस साइड पे होगी। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू पावर वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 3, पीछे 2 रह जाएगा, 2 को हमारे पास लॉग की बेस में आ जाएगा। लॉग बेस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए क्वेश्चन में, हमसे बोला गया है कि हमने क्या इसमें से फाइंड करना है, अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है अननोन। तो अननोन हमारे पास यहाँ पर x ही है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पार्ट नंबर 1 देखिए इस क्वेश्चन का, लॉग की फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है। हम इसको फर्स्ट अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखें सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर जो बेस में वैल्यू थी वो बड़ी हो जाएगी हमारे पास, कैसे, x इक्वल की दूसरी साइड वाली वैल्यू हमारे पास इसकी पावर में आ जाएगी 1, और ये वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे 3। ये दोनों वैल्यू शफल होती हैं, 1 इधर आ जाएगा, 3 इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। 1 को पावर में लिखेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन होता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर x की पावर 1, किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वापस हमें क्या मिलती है, 1 ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1 हो तो किसके इक्वल होगी, 2 के ही इक्वल होगी। इसी तरह अगर 3 की पावर 1 हो तो किसके इक्वल आती है, 3 के ही इक्वल आती है। इसी तरह x की पावर 1 है तो किसके इक्वल आएगी, x के इक्वल ही आएगी। इस साइड पे इज इक्वल टू 3।
तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल टू 3। यही हमारे पास आंसर है, x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें लॉग फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, मतलब अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके लिए सबसे पहले जो वैल्यू बेस में है वो बड़ी करके लिखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू शिफल हो जाएंगे, 9 इस तरफ आ जाएगा, 2 इस तरफ। 2 को लिखेंगे कैसे, पावर की फॉर्म में, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ तक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद हमने यहाँ फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, अननोन, x की वैल्यू। यहाँ पर देखें x प्लस 1, x हमारे पास कहाँ है, बेस में है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू भी किसी x में इस साइड पे भी बेस के इक्वल आएगी। हम इसको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर 9 की भी फैक्टर उसकी पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। 9 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 से बनेंगे, 3 3 ज़ा 9, 2 टाइम 3, 3 की पावर 2, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने तो 3 3 ज़ा 9। तो हमने 9 को कैसे लिख लिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में, x प्लस 1 होल ब्रैकेट 2। अब देखें यहाँ पर हमने इसको इस साइड पे इसलिए ऐसे लिखा था ताकि हमारी पावर सेम हो जाए, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा, अगर हमारे पास यहाँ पर किसी भी चीज़ की पावर सेम हो जाए, 2 2 सेम है, तो बेसिस क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती है, बेसिस सेम हो जाएंगे। यहाँ पावर 2, यहाँ भी 2, 2 2 से कैंसिल, पावर सेम हो जाएगी, पीछे रह जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर रहने देंगे, 3 प्लस 1 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले आएंगे। जब प्लस 1 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस में चला जाएगा। 3 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो हमारे पास x किसके इक्वल आया, अननोन क्वांटिटी, x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें लॉग फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमें अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए 3 बेस में है, बड़ा हो जाएगा 3, ये दोनों वैल्यूज शफल हो जाएंगी, 81 इस तरफ आ जाएगा, x इधर आएगा तो पावर की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पर x की वैल्यू, x कहाँ पर है, पावर में है। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल आएगी, अगर इस साइड पे जो पावर होगी, मतलब इस साइड पे अगर कोई पावर की वैल्यू, पावर में वैल्यू होगी तो x उसके इक्वल होगा ना। x की वैल्यू, x पावर में है तो इस साइड पे पावर में वैल्यू होगी तभी x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में x बेस में था इसलिए हम बेस से सोल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर x पावर में है तो इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 81 के फैक्टर्स बना लेंगे। 81 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं, 2 से नहीं बनेंगे तो 3 से ट्राई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी यहाँ से, 3 2 ज़ा 6 तो 6 और 7 8, 2 कैरी 2 यहाँ लग जाएगा आगे 1 के साथ, तो 21 बन जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 81 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 1 2 3 4, 3 की पावर 4। 81 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बने हैं, 3 की पावर 4। इसीलिए अब हम 81 की जगह पर क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर्स, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर x। 3 की x पावर हमारे पास पहले ही था, 81 को हमने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो फैक्टर्स क्या है, 3 की पावर 4। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो जाए तो पावर भी सेम हो जाती है। बेसिस सेम है तो हमारे पास पावर भी सेम हो जाएगी, ये एक्सपोनेंट का रूल है। x इज इक्वल टू 4, हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4। ये सेम है बेसिस तो हमारे पास पावर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्वेश्चन है log बेस टू 64 इज इक्वल टू x प्लस 1। सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 हमारे पास जो बेस में था वो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर दोनों वैल्यूज शिफल हो जाएंगी, x प्लस 1 इधर आ जाएगा और 64 इक्वल के दूसरी साइड पे। लॉग फॉर्म में गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, किस लिए, सबसे पहले हमने लॉग 2 था उसको बड़ा करके लिखा, दोनों वैल्यूज आपस में शिफल हो जाएंगी, x प्लस 1 इधर पावर में लिखा जाएगा और इज इक्वल टू 64।
अब इसको आगे फर्दर सोल्व करने के लिए देखें, x हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, पावर में है, तो हमारे पास फर्दर सोल्व करने के लिए इसको 64 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 64 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 कैरी वो 2 के साथ आगे की तरफ लगेगा, 12 बन जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। हमारे पास 64 के फैक्टर क्या बने हैं, 2 की पावर 6। अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 के फैक्टर 2 की पावर 6। अब देखिए यहाँ पर बेसिस हमारे पास दोनों तरफ सेम है। जब बेसिस सेम हो जाए तो पावर एक दूसरे की इक्वल आ जाती हैं। पावर को यहाँ पर अगर कंपेयर आप करना चाहें तो x प्लस 1 इज इक्वल टू पावर इस साइड पे क्या है 6, तो 6 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर देखें x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इस तरफ रह जाएगा 6, और यहाँ पर 1 था साथ में इक्वल की दूसरी साइड पे आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। 6 में से 1 निकालेंगे तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो x किसके इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू 5। यही हमारे पास आंसर है, x की वैल्यू इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 के बाद पार्ट नंबर 5 लॉग फॉर्म में हमें गिवन है x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेस में वैल्यू बड़ी हो जाएगी 2, और हमारे पास ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे x चला जाएगा और 4 इस साइड पे आकर पावर के फॉर्म में लिखेंगे। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू x। अब देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x किसके इक्वल है 2 की पावर 4 के। तो 2 की पावर 4 को सोल्व कर लें तो 2 को आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू x। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, x इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको सबसे पहले अननोन की वैल्यू फाइंड x की करनी है, तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 बेस में था बड़ा हो जाएगा, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस तरफ आ जाएगा और 3 पावर में इस जाकर शिफ्ट हो जाएगा इधर, 3 इधर से पावर में। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आगे सोल्व करेंगे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो मतलब 2 को आपस में 3 टाइम सोल्व करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू फाइंड करनी है, -1 को इधर ले आएंगे, 8 इधर आकर -1 से क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस में इस तरफ एक्स स्क्वायर अकेला रह जाएगा। 8 और 1 आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पे इसका अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर लिख भी सकते हैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास जब अंडर रूट लेंगे, ये अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है, खाली अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/2 के इक्वल होती है। तो ये अंडर रूट से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि 1/2 होता है, ये पावर में 2 इधर साथ में होता है तो 2 से कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, अगर अंडर रूट की वैल्यू 1/2 हमारे पास होती है तो यहाँ पर हमारे पास x ऑलरेडी स्क्वायर में था, x की पावर 2 थी, उसके ऊपर अंडर रूट था, अंडर रूट 1/2। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो 1/2, 2 से कैंसिल, तो किसके इक्वल आ जाएगा x के, इसलिए अंडर रूट इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा x, अंडर रूट से x बाहर आ जाएगा, x अकेला, और इज इक्वल टू अंडर रूट 9 था। 9 के अगर हम फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास क्या बनेंगे 3 3 ज़ा 9। ऐसे ही हमारे पास फैक्टर 9 के बनेंगे, 9 के 3 की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास, 3 के फैक्टर 9 के फैक्टर 3 से बनाएंगे तो 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9। अब देखिए इसी तरह हमारे पास अगर अंडर रूट 3 की पावर 2 हो और यहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है, 3 की पावर 2 अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो किस में आ जाएगा 1/2, 2 से कैंसिल, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा
3। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट इस 2 को कैंसिल कर देगा तो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x इज इक्वल टू 3। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, x इज इक्वल टू 3। और अगर हमारे पास यहाँ पर 9 अगर अंडर रूट कैलकुलेटर पे डालकर और 9 को सोल्व करें डायरेक्ट तब भी हमारे पास 3 आ जाएगा। हम यहाँ से ये स्टेप भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है फाइंड अननोन अपेयर्ड इन क्वेश्चन 2। मतलब कि हमने क्या फाइंड करना है, अननोन अपेयर्ड। अननोन अपेयर्ड मतलब जो वैल्यूज अननोन है, फॉर एग्जांपल x y b, कोई भी वैल्यू अगर x y b अननोन वैल्यू है तो उसको हमने फाइंड करना है। कहाँ पर फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें पार्ट गिवन है उन पार्ट में हमने अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अननोन अपीयरेंस फाइंड की थी, x की वैल्यूज फाइंड की थी, उसी तरह हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर अननोन y हुआ तो y या फिर b, जो भी दिया हो उसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जरा, हमारे पास फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये उसके पार्ट्स थे हमारे पास। इसमें अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है। log 6 to 16 इज इक्वल टू 3, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा था। देखिए यहाँ पर ना x y z कुछ भी अननोन नहीं है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ अननोन वैल्यू है ही नहीं है। सेकंड देखिए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें भी कोई अननोन अपीयरेंस नहीं है। 7 है, 4 2 4 0 1, कोई भी अननोन अपीयरेंस नहीं है, ना x है ना y है, कुछ भी नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व नहीं करेंगे, इसमें भी अननोन वैल्यू कोई है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ पर x है, x है यहाँ पर हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, यहाँ पर b गिवन है, b की अननोन अपीयरेंस फाइंड करेंगे। यहाँ x डिवाइड बाई 3 है, x फाइंड करेंगे। यहाँ y फाइंड करेंगे वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरह बाकी पार्ट्स में भी कुछ ना कुछ अननोन है x y, तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। फर्स्ट 2 पार्ट आपको मैंने दिखा दिए, उसमें कोई भी अननोन अपीयरेंस नहीं है, इसलिए हम सोल्व नहीं करेंगे। इसलिए पार्ट नंबर 3 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पार्ट नंबर 3 में देखें, हमें वैल्यू गिवन है log बेस 5 x इज इक्वल टू 5। हमें इसमें से अननोन अपीयरेंस फाइंड करनी है जो कि x है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में करते थे, पहले कन्वर्ट करते थे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 5 को बड़ा करके लिखेंगे, ये दोनों वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी, x इधर आ जाएगा, 5 इधर आके पावर में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 की पावर 5 के। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। यहाँ पर हम 5 को आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3125 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास फाइंड हो गई अननोन अपीयरेंस x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3125। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखिए हमें अननोन अपीयरेंस क्या गिवन है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कन्वर्ट गिवन है, यहाँ लॉग फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली सोल्व यहाँ से करेंगे b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ 1 डिवाइड बाई 27 तो 27 के फैक्टर्स बनाएंगे। 27 के फैक्टर्स बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर 27 के फैक्टर्स 2 से नहीं बनेंगे, 3 से देखेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 27 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 1 2 3, 3 की पावर 3। अब हम क्वेश्चन में 127 की जगह लिखेंगे 3 के फैक्टर्स 3 की पावर 3। 3b माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 27 के फैक्टर्स बने थे 3 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर 3 हमें कहाँ गिवन है, डिवीजन में। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे इसको तो इसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में। यहाँ देखिए b माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में देखें पावर्स को -3 डिवाइड बाई 4 -3। यहाँ पर अभी तक देखें कोई चीज़ सेम नहीं है जिसको हम कंपेयर कर सकें। हम यहाँ पर पावर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों साइड पे पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। किससे, 1/3 से। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स विद
1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 किसको, पावर्स को, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स विद 1 डिवाइडेड बाय 3 किसको, पावर्स को। यहाँ पावर्स लिख लें, मल्टीप्लाई पावर्स ऑन बोथ साइड्स विद 1 डिवाइडेड बाय 3। b माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह इज इक्वल टू 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ये 3 डिवीजन में है, ये ऊपर है डिवाइड से, तो 3 से कैंसिल, यहाँ 1 1 1 जा 1 और नीचे डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो यहाँ पर 3 की पावर माइनस 1, ये 1 रह के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया -1, 3 से कैंसिल और 1, और साथ में साइन नेगेटिव का। इसी तरह b, और यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव का साइन साथ में, और यहाँ पर ऊपर से 1 बचा डिवाइडेड बाय 4। दोनों साइड्स पे सेम साइन है नेगेटिव के, तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा b की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 1। अब देखिए अभी तक हमारे पास इन पावर्स को कोई भी चीज़ सेम नहीं हुई कि हम किसी चीज़ को सिमिलर करके यहाँ पर b की वैल्यू, अननोन की वैल्यू फाइंड कर सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर b 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4, इसी तरह 3 1 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पर हमने क्या किया है, पावर्स को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, अगेन 4 के साथ। यहाँ ऊपर किया था 1 डिवाइडेड बाय 3 के साथ, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है पावर्स को 4 के साथ। 4 से कैंसिल, 4 1 से मल्टीप्लाई, 3 4 1 जा 4, 3 की पावर 4, और यहाँ पर 4 से कैंसिल हो गया था, तो b किसके इक्वल आया, यहाँ पर 3 की पावर 4 के। अब b की वैल्यू फाइंड करनी थी, 3 की पावर 4 को मजीद सिंप्लीफाई कर लें, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इनको सोल्व करें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो b की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, किसके इक्वल आई, b इज इक्वल टू 81। इसी क्वेश्चन में एक और बात यहाँ पर देख लें, ये क्वेश्चन का एक मेथड सोल्व करने का। यहां पर देखिए अगर हमारे पास b की पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 - 3। देखें यहां तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, b की वैल्यू इज इक्वल टू 81। ये जस्ट एक सेकंड मेथड बताने लगी हूँ, यहाँ से b की पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 की पावर -3। यहाँ पर देखिए इन पावर्स को हम मल्टीप्लाई किया था 1 डिवाइडेड बाय 3 से, इसको हम यहाँ पर ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। b यहाँ देखें 1 डिवाइडेड बाय 4 पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर -3। यहाँ पर भी माइनस, देखिए यहाँ पर क्या किया, जस्ट 3 डिवाइड बाय 4 को स्प्लिट करके लिखा है, 1 डिवाइडेड बाय 4 और -3 को अलग कर दिया है। वापस मल्टीप्लाई करें 3 को 1 से, तो क्या बन जाएगा, 3 1 जा 3 -3 डिवाइडेड बाय 4। जस्ट स्प्लिट किया है, 1 डिवाइड बाय 4 और -3 को अलग लिखा है। अब देखिए यहाँ पर ये पावर सेम हो जाएंगी, -3 ये पावर सेम हो गई है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। पावर सेम हो जाए तो ये वाली जो नीचे बेसिस होती हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। तो b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या बन गया, b 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3, ये वाली फॉर्म। b 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। 3 की पावर कुछ ना हो तो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेप से इसके बाद आगे फर्दर ये ऐसे ही सोल्व होगा। इसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4 के साथ दोनों साइड पे पावर्स को जैसे किया था, और इसी तरह आगे सोल्व करके b इक्वल टू 81 आ जाएगा। जस्ट यहाँ से एक स्टेप का चेंज होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 1 डिवाइड बाय 3 से तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर इस तरह आप पावर को स्प्लिट करके सोल्व कर लें तब भी हमारा आंसर 81 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें एक वैल्यू है x डिवाइड बाई 3 पावर में है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 125 के फैक्टर्स बना लेंगे, इस तरफ 25 के बना लेंगे। सबसे पहले 125 के फैक्टर्स देख लेते हैं। अगर 125 5 से इसके फैक्टर्स बनाएं, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 2 कैरी जो आगे लगेगा 5 के और बन जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। देखिए यहाँ पर 5 2 ज़ा
10 था, यहाँ से 2 कैरी ये 5 की आगे वाली साइड पे लगेगा तो 25 बन जाएगा। 5 5 ज़ा 25 और नेक्स्ट 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास 125 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 5 की पावर 3। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं 125 के। 25 की जगह 125 की जगह हम उसके फैक्टर्स लिखें 5 की पावर 3 और ये वाली पावर ऑलरेडी हमें गिवन थी x डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह दूसरी साइड पे 25 के फैक्टर्स देखें, ये देखें 25 यहाँ से स्टार्ट है तो 5 और 5 2 फैक्टर्स, 5 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 3 के साथ क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है तो 3 3 से कैंसिल। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर बेसिस सेम है दोनों साइड पे 5 5, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल एक दूसरे के, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास x का आंसर क्या आएगा 2, x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास अननोन अपीयरेंस क्या है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, लॉग में। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तभी हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अननोन अपीयरेंस फाइंड करेंगे। लॉग में लिखने के लिए जो लॉग के बेस में हो उसको बड़ा करके लिखेंगे, इक्वल की साइड वाली वैल्यू इस साइड पे आके एक पावर में कन्वर्ट हो जाएगी y, और इस साइड वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगी। y इस तरफ आकर पावर में और 10 की पावर 12, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखें यहाँ पर 10 और 10 बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो जाए तो पावर क्या हो जाती है, एक दूसरे के इक्वल, तो y इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास y का आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें ऑलरेडी क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, हम जस्ट इसको सोल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 256 के भी फैक्टर्स बनाएंगे, इस तरफ 64 के भी। फर्स्ट हम 64 के फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स हम बनाएंगे 2 के साथ, अगर आप चाहें तो 8 के साथ भी बना सकते हैं, 4 के साथ भी, फिर इस तरफ भी 4 के साथ बना लें, इस साइड पे भी 8 के साथ बना लें। अगर हम चाहें तो 2 के साथ भी बना सकते हैं। हम सिंपल सा टेबल लेते हैं 2 का, तो 2 के साथ इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 कैरी 2 के आगे लगेगा 12 बन जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये हमने 2 के 64 के फैक्टर्स बना लिए। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो हमारे पास 64 के फैक्टर क्या बने हैं, 2 की पावर 6। इसी तरह हम 256 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं। 256 इसके भी 2 के, अगर हमने इस साइड पे 2 के साथ फैक्टर्स बनाए हैं तो इस साइड पे भी 2 के साथ फैक्टर्स बनाएं, ताकि बेसिस सेम हो जाए और पावर आपस में कंपेयर होकर सोल्व हो जाए, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ गिवन है, पावर में गिवन है, तो हमें इसलिए बेसिस को सेम करना है। तो 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 कैरी इसके साथ लगेगा 6 के आगे, तो 16 बन जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 64 आ गया। ये देखिए यहाँ पर 64 है, आगे से यही फैक्टर्स बनेंगे, मतलब 2 की पावर 6। फिर भी बना लेते हैं आगे। नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 हमारे पास फैक्टर बने हैं 256 के 2 की पावर 8, और इसी तरह 64 के फैक्टर्स बने हैं 2 की पावर 6। 256 की जगह हम उसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 की पावर 8, और यहाँ ऑलरेडी हम एक पावर गिवन थी x डिवाइडेड बाय 4 होल की पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 64। 64 में यहाँ पर देखिए 2 की पावर क्या फैक्टर थे, 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 4 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो 4 2 ज़ा 8। इसी तरह इधर इस साइड पे देखें, यहाँ पर 2 की पावर 6 डिवाइड में, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग इसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर -6। ऊपर जाकर पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में चली जाएगी। इस साइड पे देखें 2, और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देगा, 2x। अब देखें यहाँ पर बेसिस हमारे पास सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अगर बेसिस सेम हो जाए तो पावर्स आपस में कंपेयर कर सकते हैं।
2x इज इक्वल टू -6 एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, पावर बेसिस सेम थी। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इधर लिखेंगे, -6 2 मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आकर उसका साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई से किस में चला जाएगा, डिवाइड में। मल्टीप्लाई से हमारे पास किस में चला जाएगा, 2 डिवाइड में। यहाँ पर 2x इज इक्वल टू -6 था, इस साइड में मल्टीप्लाई था, 2 इधर आकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में, डिवाइड में चला जाएगा। नेक्स्ट में देखिए इसकी कटिंग कर ले, 2 3 2 3 is 6, तो x इज इक्वल टू -3। हमारे पास x का आंसर क्या आया है, x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास अननोन अपेरेंस है x, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन हमें पूरी इक्वेशन किस में गिवन है, लॉग की फॉर्म में गिवन है, लॉगरिथम फॉर्म में। सबसे पहले हम अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके लिए लॉग में जो बेस है 3 वो बड़ी हो जाएगी, ये दोनों आपस में शफल हो जाएंगे, x³ + 1 इस तरफ आ जाएगा, 2 इस तरफ आकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर में। ये किस में हमने कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 की पावर 2 है, जरा सोल्व करें, 3 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 की पावर 2 है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, x³ + 1। x की वैल्यू फाइंड करनी, +1 इधर आ जाएगा इक्वल के, इस तरफ आएगा, साइन चेंज हो जाएगा -1 में, x³, 9 में से 1 8 इज इक्वल टू x³। यहाँ पर देखिए x³ है, लेकिन हमें वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी थी, x की, अकेले x की। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स बना लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 8 की जगह उसके फैक्टर्स लिखेंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 3। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर बेस पावर सेम हो गई है दोनों साइड्स पे, इसकी भी क्यूब इसकी भी क्यूब, पावर्स आपस में कैंसिल, और हमारे पास जब पावर सेम हो जाए तो अब बेसिस क्या हो जाती है, एक दूसरे के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 2, पावर सेम थे दोनों की कैंसिल, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आई है, x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमें लॉग फॉर्म में गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, उसके लिए 5 बड़ा हो जाएगा, इस तरफ दोनों वैल्यूज शफल हो जाएंगी, 2x - 3 इस तरफ आ जाएगा और पावर 1 इस तरफ आ जाएगी। 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x - 3, x की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। देखिए यहाँ 5 की पावर 1 है, जिसकी वैल्यू पावर 1 हो वापस वही आता है 5, तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा। इस साइड पे देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, -3 इस तरफ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3 साइन चेंज हो जाएगा, 2x, 5 और 3 8 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर x के साथ 2 है, x अकेला फाइंड करना है, x की वैल्यू 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 4 जा 8, कटिंग हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या आंसर है, x की इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 10 पार्ट में हमें क्वेश्चन किसमें गिवन है, ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। हमने जस्ट क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x + 1 इज इक्वल टू 2³ है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। 2³ है तो कैसे सोल्व होगा 2³, 2 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसी तरह हमारे पास 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट x फाइंड करना था, 2x इधर रह जाएगा, 8 और +1 इस तरफ आकर साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 8 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू इस साइड पे 2x। यहाँ पर देखिए x फाइंड करना था, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 डिवाइडेड बाय 2। 7 को हम 2 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5। तो हमारे पास यहाँ पर x किसके इक्वल आया है, x इज इक्वल टू 3.5। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन पार्ट 10। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.2।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया था अननोन अपीयरेंस फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कि हमने सारे पार्ट्स की फाइंड कर ली हैं जिसमें अननोन अपीयरेंस थी। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।